सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, जिसे हम TAF या टेफ भी बोलते हैं, टीचर अप्रिशिएट फॉर्मेट, जो प्रतिवर्ष हमसे भरवाया जाता है, जो 2 चरणों में चलता है, प्रथम छमाही का और द्वितीय छमाही का। तो वर्ष 2022 में भी हमें टेफ भरना है और इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। ये जो टेफ है प्रथम छमाही का भरना है और प्रथम छमाही में कौन कौन सी सूचनाएं हमें दर्ज करनी है, इसके बारे में दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। साथ ही दोस्तों, ये किन किन को भरना है, ये टैब फॉर्मेट में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये किन को भरना है, किन को नहीं भरना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। बात करें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के इस आदेश की, जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र परफॉर्मेंस इंडिकेटर पेंडिक्स के यहाँ दिशा निर्देश 2022-23 हेतु जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्य योजना बजट 2022-23 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत राज्य में कार्यरत, यहाँ पे बात आ जाती है जो मैंने आपको बताई कि किसको भरना है किसको नहीं भरना है। तो राज्य में कार्यरत माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षक और संस्था प्रधानों के कार्यों का स्व मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों व चुनौतियों के आकलन एवं शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस गत वर्षों की भांति तैयार किया जाना है। NCERT नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र को राज्य की आवश्यकता अनुसार अद्यतन एवं परिवर्तित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीचर अप्रिशिएट फॉर्मेट विकसित किया गया है। इस शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को शिक्षकों व संस्था प्रधानों द्वारा भरे जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब ये टीचर और संस्था प्रधान दोनों द्वारा भरा जाएगा और माध्यमिक शिक्षा में अगर कार्यरत है या प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत है, दोनों के लिए रहेगा। अब इसके लिए दिशा निर्देश क्या जारी किए गए हैं, सामान्य दिशा निर्देश है, उसके बारे में बता देते हैं। फिर आपको प्रथम छमाही में क्या क्या सूचनाएं भरनी है वो भी हम आपको बता देंगे। बात करें सामान्य निर्देश की, तो राज्य में कार्यरत माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा प्रपत्र भरना आवश्यक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहीं पे क्लियर हो जाती है कि किन को भरना किन को नहीं भरना, अर्थात सभी शिक्षकों को ये भरना है। जो माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा में जो समस्त शिक्षक लगे हैं, जो संस्था प्रधान है, उनको शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा गत वर्ष की भांति स्टाफ लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सिर्फ ऑनलाइन भरा जाना है। यानी ये जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है, यानी वो स्टाफ लॉगिन, शाला दर्पण हम सभी चलाते हैं, शाला दर्पण के अंदर स्टाफ लॉगिन आता है, तो स्टाफ लॉगिन पर आपको भरना है। कैसे भरना है उसके लिए मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। बात करें कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23 कुल 2 बार 6 माही के आधार पर भरा जाना है। प्रथम छमाही 1 जनवरी से 30 जून 2022 तक की सूचनाएं, द्वितीय छमाही 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 के आधार पर सूचनाएं इंदराज की जानी है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 तो अभी आया ही नहीं, तो द्वितीय छमाही का अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी आपको प्रथम छमाही यानी 1 जनवरी से 30 जून 2022 तक आपने क्या क्या कार्य किया है, कौन कौन सी ट्रेनिंग की है, इनकी सूचनाएं आपको इंदराज करनी है। प्रथम छमाही से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से दिनांक 30 जुलाई 2022 तक शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। यानी इसकी जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 30 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है, तथा द्वितीय छमाही से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से 31 जनवरी 2023 तक शिक्षकों संस्थान प्रधानों द्वारा भरा जाना है। तो दोनों की डेट निर्धारित की गई है। प्रथम छमाही की तो है 30 जुलाई और द्वितीय छमाही की 31 जनवरी 2023। यानी अभी जो 2022 चल रहा है, तो आपको 2023 तक इसको कंप्लीट करना है। दोनों की सूचनाएं एक साथ ही दे दी गई है। इसके संबंध में मोस्ट इंपोर्टेंट बात और बताई गई है कि जिन शिक्षकों संस्था प्रधानों के प्रपत्र निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप वेब पोर्टल पर नहीं भरे जाएंगे, उनका अगले माह का वेतन आहरित नहीं हो सकेगा, न ही ऐसे कार्मिकों को वेतन वृद्धि लागू होगी। अर्थात टैफ भरना आप सभी के लिए आवश्यक है। अगर नहीं भरते हैं तो वेतन आहरित नहीं होगा और वेतन वृद्धि भी लागू नहीं होगी। प्रपत्र नहीं भरने वाले शिक्षकों संस्थानों प्रधानों का वेतन आहरित न हो, उनकी वेतन वृद्धि लागू नहीं करने के लिए संबंधित संस्था प्रधान और PEO मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा। तो प्रिंट ऑप्शन पिछली बार ऑप्शन नहीं हुआ था, तो कई शिक्षकों में ये प्रॉब्लम थी कि प्रिंट नहीं हो रहा, तो इस बार उन्होंने लिख दिया है कि प्रपत्र भरने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद, जो भी नियंत्रण अधिकारी आपका होगा वो टिप्पणी करेगा, तो उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके भरा हुआ टैफ आप प्रिंट कर लें और अपने समय के रिकॉर्ड हेतु संधारित रखें।
जिन शिक्षकों और संस्था प्रधानों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई महसूस हो रही हो तो वो अपने संबंधित पीओ सीबीओ कार्यालय में कार्यरत एमआईएस इंचार्ज की ऑनलाइन फीडिंग हेतु सहायता ले सकते हैं। प्रथम 6 माही जो जनवरी से जून 2022 तक भरना है आपको, उसमें सीआरसी स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत संभाव प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह अगस्त सितंबर 2022 में की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक सीआरसी को प्रति शिक्षक संस्था प्रदान 25 रुपये देय होगा। इसी प्रकार जो द्वितीय 6 माही जुलाई से दिसंबर 2022 तक भरा जाएगा, उसमें शिक्षक मूल्यांकन से प्राप्त जो सूचनाएं हैं उनकी सीआरसी स्तर पर जो समीक्षा होगी उनके लिए भी 25 रुपये ही देय होगा और इसकी माह फरवरी 2023 में बैठक होगी। यहाँ पे बात बता दी गई है। टैफ अपलोड करने के उपरांत ये कहाँ दिखेगा? टैफ अपलोड करने के उपरांत प्राप्त डेटा का विश्लेषण पीओ ब्लॉक जिला स्तर पर किया जाना है। टैफ डेटा का के आधार पर तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत मिसकॉलिनियस टीचर एप्रिशिएट फॉर्मेट रिपोर्ट टूल पर प्रदर्शित किया हुआ है। इसके संबंध में मनोनीत अधिकारी यानी मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करने हेतु जो उनको निर्धारित किया गया है वो है पीओ। सबसे पहले तो पीओ परिक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पीईओ होंगे तथा नियंत्रण अधिकारी के रूप में संबंधित शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र तदनुसार टिप्पणी करेंगे। साथ ही पीओ विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक है उनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो पीओ विद्यालय में ही कार्यरत शिक्षक है उनके द्वारा जो टीचर मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाएगा उनके नियंत्रण अधिकारी स्वयं पीओ ही होंगे एवं नियंत्रण अधिकारी के रूप में स्वयं पीओ और विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र तदनुसार टिप्पणी करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ विद्यालय के रूप में चयनित नहीं है उन विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र तदनुसार टिप्पणी करेंगे। अब बात आती है शहरी क्षेत्र की। तो शहरी क्षेत्र में जो भी संचालित है प्राथमिक है उच्च प्राथमिक है माध्यमिक है विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक है उनके टैफ भरने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे जो विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र तदनुसार टिप्पणी करेंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में जो संचालित समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत संस्था प्रधानों के द्वारा जो टैफ भरा जाएगा उसमें नियंत्रण अधिकारी यूसीईओ होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के संस्था प्रधान के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी करेंगे। इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पीओ सहित विद्यालय में जो कार्यरत प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी द्वारा उनके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के मूल्यांकन प्रपत्र तदनुसार टिप्पणी करेंगे। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सीआरसी सहित विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे। नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के मूल्यांकन प्रपत्र तदनुसार टिप्पणी करेंगे। यहाँ पे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित विशेष बिंदु दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम कि वर्ष 2022-23 हेतु नवीन शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित कर शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल अद्यतन किया जा रहा है। यह नवीनतम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र नेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर टीचर पर आधारित होगा जो कि शीघ्र ही साझा कर दिया जाएगा। यानी फिलहाल शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो साझा नहीं किया गया है, ऑनलाइन जल्द ही साझा कर दिया जाएगा। वर्ष 2022 जो नवीन शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो आपके नेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पर आधारित रहेगा जो शीघ्र ही आपके साथ साझा किया जाएगा। इस प्रपत्र में शिक्षक और संस्था प्रधानों की शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता व्यक्तिगत सूचनाएं वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षा एवं विषयों उपस्थिति शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्यों हेतु अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति कार्यों के समग्र मूल्यांकन हेतु सूचकांक ब्लॉक जिला राज्य राष्ट्रीय स्तरीय उपलब्धियों प्रशिक्षण और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि हेतु सुझाव इत्यादि की सूचना इंदराज की जानी है। अर्थात ये भी बता दिया गया है कि क्या क्या आपको इसमें इंदराज करना है। तो दोस्तों ये थे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो मैंने आपको बताए। अब ये भरना कैसे है TAF टैफ उसके बारे में दोस्तों मैं अलग से वीडियो जारी करूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ऑनलाइन आपको करना है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।